हेलो एवरीवन, वेलकम टू T3 फिटनेस एंड मैं हूं आपका अनुराग, फिटनेस कंसल्टेंट। और आज बात करने वाला हूं एक बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर जिसको लेके काफी सारा मिसकंसेप्शन है। सो आज का टॉपिक है, शुड एवरीवन डू बॉडी बिल्डिंग, या सबको बॉडी बिल्डिंग क्या करना चाहिए। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूं कि बॉडी बिल्डिंग एंड कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग डिफरेंट है, जहां पे आप अपना कंफ्यूजन पैदा करते हैं। सो कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग मतलब जहां पे एक एथलीट को बहुत ज्यादा स्ट्रेड होना पड़ता है, उनके एब्स क्लियर दिखने चाहिए, उनके हर एक मसल क्लियर दिखना चाहिए, तो उनको सॉल्ट कम खाना पड़ता है लास्ट के दिन में, वाटर मैनिपुलेशन करना पड़ता है, हार्डकोर डाइट फॉलो करना पड़ता है। इवन इतना एक्सट्रीम है कि बॉडी बिल्डिंग इज ऑलमोस्ट लाइक ए वेरी सेल्फिश गेम। सो मैं वो बॉडी बिल्डिंग का बात नहीं कर रहा हूं जहां पे आपको स्टेज के ऊपर चढ़ के पोजेस मारने पड़ते हैं। मैं वो बॉडी बिल्डिंग का बात कर रहा हूं जो हर एक इंसान को, जो फिटनेस लाइफस्टाइल को इंप्रूव करना चाहता है, उसको करना चाहिए। सो आइए देखते हैं इसका ब्रेकडाउन। सो गाइज, बॉडी बिल्डिंग एक इंग्लिश वर्ड है जिसको अगर आप तोड़ते हो तो आपको मिलता है एक तरफ बॉडी, एक तरफ बिल्डिंग। ये दोनों वर्ड को जब आप मिक्स करते हो तो वो बन जाता है बॉडी बिल्डिंग। इसका सिंपल मतलब है बिल्डिंग द बॉडी, या अपने शरीर को बनाना। तो ये क्या गलत बात है? बिल्कुल नहीं। अब मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ एग्री कर रहे होंगे कि मैं ठीक बोल रहा हूं। कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग एक दूसरा गेम है और नॉर्मल बॉडी बिल्डिंग एक दूसरा चीज है। सो कोई भी जो फिटनेस लेवल को बहुत ज्यादा इंप्रूव करना चाहता है, फिटनेस में आगे बढ़ना चाहता है, गोल्स रिलेटेड टू फिटनेस को अचीव करना चाहता है, उन सारे व्यक्तियों को बॉडी बिल्डिंग लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि ये कैसे अपनाया जाए या क्या है। सो गाइज, फिटनेस एक ऐसा टर्म है जो हर कोई अलग मीन करता है, बट बेसिकली घुमा फिरा के फिटनेस का एक ही मीनिंग है, जो है कि आप अगर 5 कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस में माहिर होते हो या 5 कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस में आपका इंप्रूवमेंट होता है तो आप फिट हो। ये 5 कंपोनेंट कौन से हैं? 1 कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, 2 मस्कुलर एंड्योरेंस, 3 मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेंथ, 4 फ्लेक्सिबिलिटी एंड 5 आइडियल बॉडी कंपोजिशन। सो ये 5 कंपोनेंट पे आप अगर बहुत ज्यादा माहिर हो जाते हो तो आप एक्चुअली फिट हो। सो अगर मैं बहुत शॉर्ट तरीके से बोलूं तो ये मतलब होगा कि कोई भी फिटनेस को अगर मीन करना चाहता है तो इसका बेस्ट मीनिंग ये होगा कि एंटी एजिंग। हर कोई एंटी एज करना चाहता है। सो फिटनेस का एक्चुअली ये मतलब है, जब आप बॉडी बिल्डिंग लाइफस्टाइल को जीते हो तो बॉडी बिल्डिंग लाइफस्टाइल को जीने के बाद आपको ये एंटी एजिंग जो एलिमेंट है ये आपके बॉडी के साथ, सोल के साथ अटैच होता है। तो एंटी एजिंग का मतलब क्या है? मतलब आपने बहुत सालों से बॉडी बिल्डिंग लाइफस्टाइल को मेंटेन किया तो क्या होगा, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम आप अगर 50 साल के हो, बट फिर भी आप 50 साल के होने के बावजूद आप 30 साल के उम्र के एक लड़के के साथ अपना कंपटीशन कर सकते हो, क्योंकि आपका एनर्जी लेवल जो है वो एक 30 साल के व्यक्ति जैसा होगा। सो ये एक एंटी एजिंग का क्लासिक एग्जाम्पल है। सो सबको अपना एंटी एजिंग करना चाहिए, क्योंकि जो एज है वो एज पे अगर आप दिखो तो मैं आपको मानूंगा हेल्दी। जो आपका एज है उस एज से अगर बड़े दिखो तो मैं मानूंगा आपका एंटी एजिंग नहीं हुआ और आपके बायोलॉजिकल जो एज है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, मतलब आप बुढ़े ज्यादा लगते हो। और जो एज है बट वो एज के आप कम दिखते हो और कोई बोल भी नहीं पाता कि आपका असली एज क्या है, तो दैट इज व्हाट यू नीड। सो फॉर दैट यू नीड टू डू बॉडी बिल्डिंग। तो आइए अब जानते हैं कि बॉडी बिल्डिंग को करा कैसे जाए। तो बेसिकली जैसे मैंने बोला कि बॉडी बिल्डिंग दो अलग वर्ड है, बिल्डिंग द बॉडी इसका मतलब है। तो बॉडी बिल्डिंग करने के लिए आपको 3 चीज करना पड़ेगा। एक तो है रेजिस्टेंट ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी और तीसरा है आपका स्ट्रेचिंग। ये 3 चीज अगर फॉलो करते हो आप और इसको कपल करते हो राइट न्यूट्रिशन एंड राइट वे ऑफ रेस्टिंग एंड रिकवरी से, तो आप का जो फिटनेस का ट्राइपॉड है वो कंप्लीट हो जाता है एंड आप एक अच्छा बॉडी बिल्डिंग लाइफ जी सकते हो। सो हाँ, मैं फिर से एक बार बोलूंगा, ये बॉडी बिल्डिंग लाइफस्टाइल चाहे आप टीनेजर हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप हस्बैंड हो, चाहे आप ऑफिस गोइंग पर्सन हो, चाहे आप एक ओल्ड एज पर्सन हो, ये सबको करना चाहिए, क्योंकि एवरीवन हैज द राइट टू एंजॉय स्ट्रेंथ, एवरीवन हैज द राइट टू बी वेरी वेरी इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट पहली बात है अपने शरीर के साथ पहले होना चाहिए, उसके बाद फिनेंशियली
और भी चीज़ें हैं उन पे आप इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो फर्स्ट कम फिटनेस, अगर फिट हो तो ही आप हिट रहोगे। एंड आशा करता हूं कि ये टॉपिक बहुत ही सिंपल टॉपिक था, बट बहुत लोग इसको कंफ्यूजन में लेते हैं। अक्सर लोग जिम में जाके पूछते हैं भाई साहब मेरे को बॉडी बिल्डिंग नहीं करना है, मेरे को बस फिट रहना है। कोई तो बोलता है मेरे को फिट भी नहीं रहना है, मेरे को बस मतलब ऐसे ही थोड़ा बहुत वर्कआउट करना है, मेरे को वेट ज़्यादा नहीं उठाना बट मेरे को बस फिट रहना है, मेरे को ज़्यादा मसल नहीं चाहिए बट मेरे को बस थोड़ा बहुत फिट रहना है। बट वो फिटनेस का मतलब वो समझ ही नहीं पाए। सो ये हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी एज ए पर्सनल ट्रेनर कि उनको अच्छी तरह से समझाया जाए, अच्छी तरह से जो क्वालिटी ऑफ फिटनेस है उसको दिखाया जाए, एट्रीब्यूट्स दिखाया जाए, तब तो जाके एंजॉय करेगा। वो डरता इसलिए है कि जो सप्लीमेंट के ऊपर देखता है बॉडी बिल्डर, जो ट्रेन कराता है उसके भी बड़े बड़े आर्म्स होते हैं, तो समहाउ वो डर जाता है कि भाई इतना मेरे को नहीं चाहिए तो मैं क्या करूं। तो उसको अच्छी तरह से समझाओ। एक जनरल पॉपुलेशन भी इतना तो इंटेलेक्ट रखता है कि ये सब चीज़ समझ पाए, बट समझाने वाला होना चाहिए ऐसा। आपने अगर वहाँ पे बोल दिया कि नहीं भाई आपको मैं फिटनेस ही कराऊंगा, तो ये गलत है। सो बेसिकली मेरा मिसकंसेप्शन क्लियर करने का मोटिव था, और हो सकता है मैंने मिसकंसेप्शन आपका क्लियर कर दिया। आगे आने वाले एपिसोड्स में हम लोग और बहुत कुछ देखने वाले हैं। सो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड। दिस इज अनुराग साहा साइनिंग ऑफ। थैंक यू।